Hello बच्चों, let's see the question. Prove that the function f(x) equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and x equal to 5. ठीक है, तो अपने पास जब भी कंटिन्यूटी की फंक्शन आए तो सबसे पहले कंटिन्यूअस है यानी ये चेक करने के लिए कोई अगर f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये फंक्शन f(x) है, ठीक है, अगर हम इसको बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर ले तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। अगर मैथमेटिकल जाए हम बोलते हैं अगर फंक्शन ये f(x) है, ठीक है, एट x इक्वल टू a अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f a होगी। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a प्लस f ऑफ x। ये किसके इक्वल हो जाए, f के इक्वल हो जाए तो हम वो बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो चलिए अपनी जो गिवन फंक्शन है उसको चेक करते हैं, क्या एक प्रूव करना है। जो फंक्शन है f(x) क्या है, f(x) है 5x माइनस 3, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है कि एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5 पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकाले तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x क्या है, यहाँ 5x माइनस 3। तो ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3, तो यहाँ आ गया माइनस 3। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाले तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x। एंड f(x) क्या है, यहाँ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f(x) है 5x माइनस 3। तो यहाँ कितने आ गए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3 आ गया माइनस 3। अगर f ऑफ 0 देखें तो ये कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3, ये आ गया अपना माइनस 3। तो हम देख रहे हैं कि LHL एट x इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। तो वी कैन से दैट कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी का यही होता है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 3 पे, ठीक है। तो दूसरा एट x इक्वल टू माइनस 3, ओके। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर अगर LHL देखिए तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस 3 माइनस f ऑफ x। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस 3 माइनस f(x) क्या है, 5x माइनस 3। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 माइनस 3 हो गया माइनस 15 माइनस 3, अपने पास आ गया माइनस 18, ठीक है। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकाले तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस 3 प्लस f ऑफ x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। तो इसकी वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 माइनस 3, तो ये भी आ गई माइनस 18। अगर f ऑफ माइनस 3 देखे तो ये कितनी आ गई, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, ये भी कितनी आ गई, माइनस 18। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एट x इक्वल टू माइनस 3 RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ माइनस 3। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कौन सी है, थर्ड पॉइंट है x इक्वल टू 5। तो यहाँ भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, प्रूव करनी है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 5 पे, ठीक है, तो यहाँ पर LHL निकालते तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस f(x) क्या है, 5x माइनस 3। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 आ गया 22, ठीक है। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट हम देखें तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस f ऑफ x। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस 5x माइनस 3 आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 22। f ऑफ अगर 5 देखें तो ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3, ये भी कितने आ गए, 22 के इक्वल आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं एट x इक्वल टू 5 LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 5, ठीक है। तो अपना जो f(x) है, f(x) इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। एंड हमें प्रूफ क्या करना था, f(x) जो है वो कंटिन्यूअस हो कहां पर, 0 पे, माइनस 3 पे एंड 5 पे। अपना क्या हो गया, वो तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, हेंस प्रूव्ड।
I hope you understand the solution. Thank you.